एक कंघे की मदद से करें चूहों का मुकम्मल सफाया। घर में चूहे अनचाहे मेहमान की तरह आते हैं। इनको हम जितना भी भगाना चाहें फिर भी ये जाने का नाम ही नहीं लेते। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको किसी भी दवाई या फिर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर की कुछ चीजों का इस्तेमाल करके बिना मारे चूहों को भगाने का सबसे आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे अगले 5 सालों तक दोबारा आपके घर में एक भी चूहा नजर नहीं आएगा। बहुत सारे लोग चूहों से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। चूहे आते भी उसी घर में हैं जहाँ पर उनको खाने को मिलता है। ये सामान की बर्बादी तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये हमारे घर की बहुत सी कीमती चीजों का भी सत्यानाश कर देते हैं और ये गंदगी भी बहुत ज्यादा फैलाते हैं। काफी सारे लोग इनसे परेशान होकर जाने कौन कौन से हरबे अपनाते हैं। कभी पिंजरा ले आते हैं तो कभी चिपकने वाली बुक। अगर इनके बच्चे हो जाएं तो मुसीबत डबल हो जाती है। लेकिन इस रेमेडी का सिर्फ और सिर्फ एक बार का इस्तेमाल ही आपके घर से चूहों को भगाने का काम करेगा। आप इस रेमेडी के इस्तेमाल से ही हैरान हो जाएंगे। वो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से आपके घर में चूहे ना आए, वो सब चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी। बस आपने इस वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करना है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लेनी है मसूर की दाल। ये दालें वगैरह भी चूहों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। आप किसी भी दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। अगर देसी घी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। चूहों को क्रंची और खुशबूदार चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। अक्सर हमें गत्ते, प्लास्टिक की चीजें और खाने पीने वाली चीजें जिनमें आलू, प्याज, टमाटर वगैरह और भी इन जैसी बहुत सी सब्जियां कुतरी हुई मिलती हैं। लेकिन इस रेमेडी से अब आपकी जान हमेशा के लिए चूहों से छूटने वाली है। फिर हम लेंगे 3 से 4 एक्सपायर टैबलेट। इनको हम पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। अगर टैबलेट बड़ी हैं तो आप 1 या 2 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी हो तो 3-4 लाजमी इस्तेमाल कर लें। इस तरह की एक्सपायर टैबलेट भी हम सबके घर में मौजूद होती हैं, जिनका इस्तेमाल हम नहीं करते क्योंकि ये इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन चूहों को खत्म करने में ये बेहद फायदेमंद हैं। इन पर ये नुकसान कर सकती हैं। इनसे चूहों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। चूहों को पुदीने, फिनाइल की गोलियों और काली मिर्चों की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। इन चीजों को घर में रखने से भी चूहे आपके घर से दूर रहेंगे। और हमेशा अपने घर को साफ सुथरा रखा करें ताकि इन जैसे और भी कीड़े मकोड़ों के लिए आपका घर पसंदीदा मस्कन न बन सके। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी टूथपेस्ट। चूहे घर में होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे घर में अनाज की बोरियां हो, किसी कमरे में कबाड़ भरा हो, साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखते, या फिर आपने बहुत दिनों से घर को बंद किया हुआ है। इन वजूहात की बना पर भी चूहे आपके घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं और दिन ब दिन इनकी तादाद बढ़ती जाती है। लेकिन आज के बाद आपको घर में ना तो पिंजरा रखना पड़ेगा और ना ही किसी भी और चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस रेमेडी से चूहे आपके घर को छोड़कर भाग जाएंगे। फिर हम इसमें डालेंगे ½ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा चूहों के पेट के लिए अच्छा नहीं होता। इससे चूहों के पेट में गैस पैदा होगा और उनका पेट गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाएगा। चूहों से बचने के लिए आप कुछ तरीकों को आजमा सकते हैं। खाने पीने की चीजें महफूज डब्बों में रखें और रात को बाहर खुला ना छोड़ें। कचरे को ढक कर रखें और किचन को हर वक्त साफ सुथरा रखा करें। घर में मौजूद छोटे बड़े तमाम सुराखों और दरारों को बंद कर दें, क्योंकि चूहे बहुत छोटे सुराखों से भी घुस सकते हैं। घर में मौजूद पुराने लकड़ी के ढेर, झाड़ियां और कूड़ा करकट हटा दें, क्योंकि ये चूहों की पनाहगाहें बन सकती हैं। फिर हम इसमें डालेंगे ½ टेबल स्पून नमक। अगर जरूरत पड़े तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। चूहे जब भी घर में आते हैं हमारे अनाज को खराब करते हैं, हमारे कपड़ों को बर्बाद कर देते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनों की वायर्स को भी कुतर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इनको ठीक करवाने के लिए हमें ढेरों पैसे खर्च करना पड़ते हैं। पुदीने की पत्तियों, फिनाइल की गोलियों और काली मिर्चों को घर में रखने से भी चूहे आपके घर से दूर रहेंगे। अब हम इसको एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे फटकड़ी। इसको हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। आपने इसको बहुत बारीक नहीं पीसना, क्योंकि जिस चीज में हम इसका आगे इस्तेमाल करेंगे उसमें इसका खुद से ही पाउडर बन जाएगा। अब आपने एक पैन को गैस स्टोव पर रखकर इसको पकाना है। इसमें आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये आग पर रखने से खुद से ही मेल्ट हो जाती है और आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मेल्ट होकर दोबारा से सख्त ना हो जाए। फटकड़ी चूहों के लिए अच्छी नहीं होती, ये चूहों के पेट को खराब करती है।
जिससे फिर दोबारा चूहे आपके घर में नजर नहीं आएंगे। अगर फटकड़ी के पाउडर को पानी में मिक्स करके आप इसका स्प्रे चूहों की बिल के ऊपर करेंगे तो भी चूहे आपके घर से खत्म हो जाएंगे, मतलब दुम दबाकर भाग जाएंगे। वैसे तो फटकड़ी के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। फटकड़ी हमारे दांतों के लिए बेहद फायदेमंद है। इससे दांतों की तमाम बीमारियां ठीक होती हैं। फटकड़ी आपकी स्किन को जवान रखती है। इससे झुर्रियां खत्म होती हैं और पिंपल्स को भी इससे खत्म किया जा सकता है। गैर जरूरी बालों का भी ये खात्मा करती है। इससे फटी हुई एड़ियों को भी रिपेयर किया जा सकता है। इसके अलावा ये दांतों की स्मेल, अंडर आर्म्स की स्मेल और पसीने की स्मेल को भी खत्म करती है। इसके अलावा भी फटकड़ी के बहुत सारे फायदे हैं जो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। अब मैं आपको इस पाउडर को बॉल में डालकर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये पाउडर बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। अब हम इस पाउडर को डालेंगे तकरीबन हाफ टेबल स्पून और फिर हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये हमारा पेस्ट बन चुका है। अब हम लेंगे रुई के टुकड़े। ये आप 3-4 जितने भी लेना चाहें ले सकते हैं। इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से इस पेस्ट को लगाना है। छोटे छोटे से पीसेस लेकर आप इनको मुख्तलिफ जगहों पर रख सकते हैं। यहाँ पर एक हमारे हमसाये के घर में एक चूहा कपड़ों वाली अलमारी में घुस गया। आप यकीन करें कि उसने उनके सारे कीमती कपड़ों को कुतर दिया। वो खातून बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने कहा कपड़े ही नहीं बल्कि छोटे छोटे प्लास्टिक के कंटेनर और भी बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। कोई हेल्प बता दें। तो मैंने उनको यही टिप बताई। अब वो बता रही थी कि अब उनके घर से चूहे बगैर मारे और बगैर किसी भी केमिकल से खुद ही घर को छोड़कर भाग गए हैं और अब उनकी जान सुकून में आ गई है। आपने इन टुकड़ों को मुख्तलिफ जगहों और सही जगह पर रखना है, मतलब जहाँ पर आपको चूहे आते जाते दिखाई देते हों। रात को अच्छी तरह से अपने किचन को साफ करें और सारी खाने पीने वाली चीजें किचन से हटा दें ताकि चूहों को कोई और चीज खाने वाली नजर ना आ सके और वो इसी को ही खाएं। आप इनको बेड के नीचे, सोफों के नीचे और अलमारियों के नीचे भी लाजमी रखें क्योंकि नजर ना आने वाली जगहों पर चूहे ज्यादा तांडव करते हैं। ये मैंने कम मिकदार में बनाए हैं। अगर आपके घर में चूहे ज्यादा हों तो ज्यादा पीसेस बना लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंघे का इस्तेमाल आपने कैसे करना है। कोई सा भी पुराना कंघा लें और उसके ऊपर इस पेस्ट को लगा लें। कंघा आपने पुराना ही इस्तेमाल करना है जिसको आप फेंकने वाले हों क्योंकि दोबारा आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। प्लास्टिक की चीजों को भी चूहे बहुत आसानी से कुतर देते हैं। अगर आप इन चीजों पर ही लगाकर इनके सामने रखेंगे तो भी चूहे इनको खाएंगे क्योंकि इस पेस्ट में हमने उन्हीं चीजों को डाला है जो चूहों को बहुत ज्यादा पसंद होती हैं। इनको खाने की वजह से वो आपके घर से दूर भाग जाएंगे और दोबारा आपके घर की तरफ देखेंगे भी नहीं। इस तरह से आपकी जान हमेशा के लिए चूहों से छूट जाएगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया, बगैर पैसों को खर्च किए चूहों को भगाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।